हमें ताकत दिखानी है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। इसके बाद हमारा कुर्मी जिला अध्यक्ष था, कैसे आरोप लगाएंगे आप? कार्यकर्ता अगर थाने जाने लगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को सपा बनने में देर नहीं लगेगी। जिला अध्यक्ष के चुनाव में आप भी मानते हैं कि यहाँ पे आपके भी खिलाफ कुछ गुटबाजी रही हो या कुछ ऐसे खेमे रहे जो पीडीए का तोड़ आप लोगों ने नहीं निकाल पाए उस वक्त? समझने में जनता को कमी रह गई। आप लोगों में नहीं जनता की रही। जनता उनके बहकावे में गलत आ गई। अच्छा, जैसे आप राजनीति में आए, आपने 2 बार प्रयास भी किया विधानसभा टिकट के लिए। जी। तो कहीं ये संदेश भाजपा आपको नहीं दे रही है, पार्टी ये नहीं दे रही कि आपको जिला अध्यक्ष बना दिया और अब अभी आप तैयारी मतलब दिमाग से निकाल दीजिए टिकट? अच्छा, आपका पहला टारगेट इसौली जीतना। कोरोना काल में आपको बताऊं, गाड़ी घुमा करके पहला उन्होंने हमसे मुलाकात की और मुलाकात नहीं की, पीठ को थपथपाया, सब ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ सुल्तानपुर जिले के नए भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनसे हम उनसे जुड़े और सुल्तानपुर से जुड़े और भाजपा से जुड़े कई तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपका स्वागत है न्यूज़ बुक 24 में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप भाजपा जिलाध्यक्ष हुए हैं सुल्तानपुर से। धन्यवाद। भाजपा जिलाध्यक्ष होना एक तरीके से आप ताकतवर हो चुके हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होना भारतीय परिवार है और हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। ये दायित्व है कि जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है। हमें ताकत दिखानी है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को जमीन स्तर पे जब हम मजबूत कर लेंगे तो हमारा संगठन हमसे खुश होगा और कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये ताकतवर जिलाध्यक्ष साबित हुआ है। इस पद के लिए 20 से ज्यादा या संभवतः 40 से ज्यादा नाम गए होंगे आवेदन के रूप में। 40 नाम गए। आप पर मुहर लगी जी, क्या खूबी रही होगी या पार्टी ने क्या देखा होगा? आकलन करती है पार्टी कार्यकर्ता का काम करने का तरीका और इसका पार्टी के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं में। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत योग्य कार्यकर्ता था, हमसे पुराने कार्यकर्ता हमारे बीच में थे, लेकिन इस चयन प्रक्रिया में सारे बिंदुओं पे जो पार्टी निर्णय लेती है उस आधार पे इस कार्यकर्ता का चयन होता है। क्या कितने साल पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में आपने दिया, या ये सब अनुभव देखा जाता है, या एक जो शैली होती है वो सब देखा जाता है? निश्चित तौर पे समय भी देखा जाता है, मेन कार्य शैली देखी जाती, परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कार्यकर्ता का समर्पण क्या है पार्टी के प्रति, उस आधार पे ही चयन प्रक्रिया की जाती है। सपा के जो कार्यकर्ता हैं और ये आपके भाजपा कार्यकर्ताओं का भी एक मलाल रहा है, आपके ही ये शुरुआती दौर से नहीं, ये पहले से भी रहा है। एक मलाल ये होता है कि सपा के जो कार्यकर्ता है उनके जो शासन में जो मलाई और जो मज़ा वो खाते हैं, वो एक ताकत दिखाते हैं, चाहे अधिकारियों पे हो या अपने रसूख पर हो, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके शासनकाल में नहीं मिलती है। अब आप जिलाध्यक्ष हुए हैं तो क्या उनमें एक उम्मीद जगे ऐसा कि अब ऐसा होगा? देखिए, मेरी पार्टी हमेशा मानती है ये विषय जो हम लोग, मैं क्षेत्र का महामंत्री था, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय आया और मेरे वरिष्ठ नेताओं का भी ये कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को 1 दिन का समय लगेगा कि सभी को आदेश कर दूंगा, मेरे कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ता अगर थाने जाने लगा तो ये भारतीय जनता पार्टी को सपा बनने में देर नहीं लगेगी। हमारे संगठन में, हमारा संगठन और जो सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबके काम अलग अलग हैं। मेरे कार्यकर्ताओं का काम है संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पे सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उनकी जो समस्याएं हैं वो विधायक अपने सांसद के माध्यम से उनको दूर करने का काम करेंगे। अगर मेरा कार्यकर्ता सीधे थाने पे जाने लगेगा तो मेरे नेतृत्व का मानना है कि इस भारतीय जनता पार्टी को सपा बनने में देर नहीं लगेगी। नहीं, अगर पार्टी की कार्यकर्ताओं की ही न सुनी जाए और अधिकारी हावी रहें तो वो किसी और का काम लेके कैसे जाएंगे, अपने महत्व कैसे दिखाएंगे? हमारे साथ आइए। आप निश्चित तौर पे ये जान लीजिए, सबके काम, मैंने जो बोर्ड में भी कहा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपेक्षा रखते हैं कि मैं थाने जाऊं और सबके काम कराऊं, लेकिन पार्टी का जो सिस्टम है कि हमने विधायक चुना है ना,
आप विधायक के पास जाइए, उसको काम बताइए और वो विधायक थाने में फ़ोन करे, एसपी को फ़ोन करे, डीएम को फ़ोन करके आपका काम कराए। अगर हम सभी कार्यकर्ताओं को अलाउ कर देंगे, नहीं आप थाने जाइए, आपका ये, तो मेरी पार्टी सपा नहीं बनना चाहती। मैं बार बार कह रहा हूँ, कार्यकर्ता हो सकता है कि कुछ नाराज हो और केवल उसको लगता है, लेकिन जिस समय हमारा चुनाव आता है, अभी आप हमारी जो कार्यालय पे बैठकें होती देखिए, ना हम कार्यकर्ता को डीजल देते, न पेट्रोल देते। और हमारे और सपा बसपा में अंतर आप जानिए, मेरे यहाँ 365 दिन काम होता है और महीने में 4 या 6 बैठकें होती हैं। यहाँ से सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो अखंड नगर 60 किलोमीटर दूर है। मेरा कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल डाल करके आता है, पूरे दिन की जो उसकी दिहाड़ी मजदूरी जो भी अपना काम व्यवसाय करता है उसको छोड़ के आता है। उसका समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। नाराज हो सकता है, परिवार में जब सदस्य होते हैं तो नाराजगी तो हो सकती, किसी का काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सपा जैसी पार्टी नहीं बनाना, एक संस्कारी पार्टी बनाना है। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अगर कोई काम होता है तो अपने विधायक के पास जाए। जी जी। आप सुल्तानपुर जिले में जितनी विधानसभाएं हैं या जहां पे आपके विधायक हैं भाजपा के, उनकी स्थिति, अब तो आप जिलाध्यक्ष हैं, आप तक पहुंचेगी बात, उनकी स्थिति कुछ ऐसी भी है, कई विधानसभाओं में तो विधायक न तो फोन पे आते हैं, न तो दर्शन देने आते हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं। तो बात कैसे पहुंचाई जाएगी? निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सुल्तानपुर जनपद में एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान की मैं बैठा हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा। काम मैं सांसद और विधायक के, अपने विधायकों के माध्यम से, हमारे 4 विधायक एक एमएलसी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं 14 के 14, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं की जो कमियां कहीं रह गई हैं, अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा है, उसका काम है कि हम सामंजस्य अपने विधायकों के साथ बैठ के, हमारी कोर कमेटी है, उसमें विधायक हैं और संगठन के लोग हैं, मैं अगर कहीं कोई कमियां कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, उसको दूर कराने का काम करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जिलाध्यक्ष के चुनाव में आप भी मानते हैं कि यहाँ पे आपके भी खिलाफ कुछ गुटबाजी रही हो या कुछ ऐसे खेमे रहे जो आपके विरोध में रहे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कैसे, अब तो आप पद पे हैं, सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखो, स्वाभाविक चीज है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है और हमसे पुराने, हमसे योग्य कार्यकर्ता हम सबके बीच में हैं। देखो, ये जब प्रतिस्पर्धा होती है, चुनाव होता है, पक्ष विपक्ष का चुनाव होता है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव, भाई अगर मेरा कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ हैं, 40 साल उन्होंने दिया है, मैंने 25 साल दिया है, तो 15 साल अधिक उन्होंने समय पार्टी को दिया ना, तो उनको अधिकार बनता है कि हमको देना चाहिए। सुशील त्रिपाठी को क्यों दे रहे हैं आप? उसमें क्या खूबी है? उसमें हमें कतई नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी का एक अपना एक मापदंड बनाया है कि उस पे खरे उतरेंगे तो हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कार्यकर्ता कुछ नहीं पाएगा। हम अपने साथ 23 लोगों को जोड़ेंगे, उसके बाद मोर्चा प्रकोष्ठ बनाएंगे, उसके बाद आयोग निगम बोर्ड में उनके नाम भेजेंगे। एक एक कार्यकर्ता का समायोजन कराने का काम करूंगा और हमारे जितने भी हमसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे 40 के 40 जिन्होंने नामांकन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। आपने देखा कि जब मेरे नाम की घोषणा हुई, कार्यकर्ता क्या कर रहा था? कोई एक कार्यकर्ता, आप लोग मौजूद थे, किसी कार्यकर्ता ने नारे लगाने के अलावा कोई विरोधाभास नहीं था। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकते हैं। जो आपके पिछले जिलाध्यक्ष रहे आर्य वर्मा जी, कार्यकाल कैसा देखते हैं? 2 बार रहे। निश्चित तौर पे उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और हर कार्यक्रम, हर चुनाव में, हम इसौली में कुछ मतों से हम पीछे रह गए थे। लोकसभा में एक ऐसा माहौल बना पीडीए का जिसमें हमारे नुकसान हुआ है। हम कहाँ पे हमारी कमियां थी, उनको हम आगे बढ़ाने का मानते हैं। पीडीए का तोड़ आप लोगों ने नहीं निकाल पाए उस वक्त? समझने में जनता को कमी रह गई। आप लोगों में नहीं? नहीं, जनता की जनता उनके बहकावे में गलत आ गई और
मैं मानता हूं आप लोग कि समझा हम नहीं पाए। लोग उनको समझाने में फेल हुए, जिससे मेरा नुकसान हुआ। आप पर एक टैग लगता रहा बाहरी का, जब आप विधानसभा चुनाव के लिए प्रयासरत रहे। जी आपको लोग ये कहने लगे कि चुनाव राजनीति के लिए आप यहाँ निवासी भी बने, लम्हुआ से आप मतदाता सूची में भी आए। जी जी, तो अब आप एक तरीके से लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे कि भैया मैं बाहरी नहीं हूँ। निश्चित तौर पे देखिए, जब कोई टिकट मांगता, मैंने क्या, प्रतिस्पर्धा जब होती है तो उसकी कमियां ढूंढी जाती हैं। मैं 1986 में, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कोई गुरेज नहीं, मैं बड़े अधिकारी सब जानते हैं। कानपुर से मैं 1986 में यहाँ सुल्तानपुर आया और मैंने पढ़ाई यहाँ, अधूरी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद व्यवसाय में यहीं पे रह गया। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने के बाद मैं लगातार 15 वर्षों से तो दायित्व पे हूँ। मैं जिला संयोजक से अपनी पारी शुरुआत किया, उसके बाद 2 बार जिले का उपाध्यक्ष रहा, 1 बार मैं जिले का महामंत्री रहा और 5 साल में काशी क्षेत्र का महामंत्री रहा। इन दायित्वों पे रह करके मेरा निर्वहन किया है। देखो, ये कार्यकर्ता हैं, आपको बताऊं कि हमारे जौनपुर की रहने वाली जो इस समय मेयर साहिबा हैं, कानपुर की मेयर साहिबा हैं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हमारी मेनका गांधी दिल्ली से आकर के हमारी सांसद बनी। आपको इतिहास देख लीजिए पूरा अपना सुल्तानपुर का, अधिकतर जितने सांसद हुए बाहर आकर के सांसद हुए। कार्यकर्ता का लगता है कि हम प्रतिस्पर्धा में आगे आए तो आरोप लगाना स्वाभाविक है। आपने अभी सौली का जिक्र किया था जी, आपके पास पीडी का तो तोड़ नहीं है, था जो भी कहें आप। भद्र भाइयों का भी तोड़ आपको लग रहा है। इस बार मैं आपको विश्वास जताता हूँ, मैं इसौली पे ही काम चालू किया हूँ। अच्छा, आपका पहला टारगेट प्राथमिकता इसौली जीतना। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ कि मेरा पूरी प्रयास रहेगा कि हम पांचों की पांचों विधानसभा इस बार आपको क्या कमियां हुई, क्यों हम हारे, मैं पूरा डाटा तैयार किया हूं और हम क्या बदलाव करें अपने शीर्ष नेतृत्व को बताने का काम करेंगे। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसौली आपको जीत के देंगे। भद्र भाई परेशान करेंगे बहुत। निश्चित तौर पे परेशानी भाजपा को झेलने का काम है। वो शुरू से 2 सांसदों से आज कहाँ पहुंची है, लगातार परेशानी झेलते झेलते। हमको कांग्रेस भी परेशान की है, सपा भी परेशान की है, बसपा तो परेशानी से लड़ने के लिए माहिर है भाजपा। लेकिन पार्टी से अलग मैं भद्र भाइयों की बात कर रहा हूँ, वो सौली में रह के शायद आपके सपनों को पूरा न करने दें, ऐसा उनका भी दावा। ऐसा आपको लगता है? पिछले कार्यकाल से आपने देखा, अगर इतना हमारे भद्र भाइयों का अच्छा वर्चस्व होता तो जीत करके आते ना। कह रहे हैं ये मेनका गांधी जी को हरा तो दिया, कहते हैं। मैं जीतने की बात करता हूँ। कोई भी लड़ता है अपने जीत के लिए लड़ता है ना, हराने के लिए कौन लड़ता है? किसी की हार में भी मजा आया ना? नहीं नहीं, मजा ऐसा नहीं है। और निश्चित तौर पे हम इसौली जीत करके देंगे, टारगेट है बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप राजनीति में आए, आपने 2 बार प्रयास भी किया विधानसभा टिकट के लिए। जी। तो कहीं ये संदेश भाजपा आपको नहीं दे रही है, पार्टी ये नहीं दे रही कि आपको जिला अध्यक्ष बना दिया और अब अभी आप तैयारी, मतलब दिमाग से निकाल दीजिए टिकट, आपको पद में यहाँ दे दिया जिला अध्यक्ष? निश्चित तौर पे मैंने दिमाग से निकाल दिया है। अब आप खुल के ये आज मैं आज कह रहा हूँ ना, अब आप नहीं लड़ेंगे। अगर मैं दो चीजों पे संगठन को मजबूत करने और अपना विधानसभा लड़ने की उम्मीदवारी अगर कर दूंगा तो मैं आज दावा जो कर रहा हूं कि मैं इसौली जीत करके आपको दूंगा, कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है, हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल अच्छा करके भारतीय जनता पार्टी को अगर देंगे तो ये विधानसभा क्या है, हमारे एक कार्यकर्ता, आपने देखा कि राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। हाल में ही आप राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और किसी दल में नहीं। इसी सब्र से आप भी लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हैं, आशा ही जीवन है। मतलब भविष्य में ये नहीं कह रहे हैं भविष्य में नहीं लड़ेंगे? मैं पार्टी के लिए लगातार ऐसे काम करूंगा कि पार्टी मजबूर हो जाए कि हमको उच्च पद पे बैठाए। ठीक है। इस उद्देश्य से पार्टी में मैं काम करूंगा ना, काम के बल पे ऊपर जाना चाहता हूँ।
ठीक है, एक समीकरण और चर्चा का विषय हुआ जब से आप जिलाध्यक्ष हुए हैं। आप लमुआ विधानसभा से मतदाता सूची में, जी ठीक है जी। अब वहां से एक ब्राह्मण चेहरे को जिलाध्यक्ष का पद दे दिया, तो क्या ये माना जाए कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें अब ब्राह्मण चेहरे की गुंजाइश कम ही है लमुआ विधानसभा से? नहीं देखिए, कहीं ऐसे बैलेंस तो नहीं कर रही पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग समीकरण देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आप विश्वास जीतिए कि जिस बिरादरी का जिस विधानसभा में हम दे देंगे उस बिरादरी का जीतेगा, 100% जीतेगा, चाहे वो ब्राह्मण बाहुल्य हो चाहे जो बाहुल्य हो, चाहे जो बाहुल्य हो। किसी को भी उतार देंगे। अच्छा, सीताराम जी क्या लम्बुआ में आए, क्या दिक्कत हुई? लम्बुआ में सीताराम जी चुनाव लड़ने आए, चुनाव वहां के लोगों ने जिताया, उनको जिताया, पार्टी को जिताया? पार्टी को जिताया। ठीक है। और जान लीजिए, मेरा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है। आज सुशील त्रिपाठी जिला अध्यक्ष बने हैं तो जिला अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ता हमसे जुड़ रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, दौड़ रहा है। सुशील त्रिपाठी के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए एक एक कार्यकर्ता, और जो हमको सम्मान कार्यकर्ता दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के लिए दे रहा है। अगर ये गलतफहमी में हो जाए कि सुशील त्रिपाठी सम्मानित हो रहे हैं तो गलत होगा। जिला अध्यक्ष तौर पे एक ब्राह्मण चेहरे को रखना, ये भी राजनीतिक जो विश्लेषक हैं या सोशल मीडिया जो बहस चल रही है, कहते हैं कि चलिए भाजपा ने सुल्तानपुर जिले में खासतौर पर ब्राह्मण वोटों का जुगाड़ कर लिया, लेकिन आपके ब्राह्मण चेहरे के बाद क्या क्षत्रिय वोटों का भी संतुलन बना रहेगा या फिर उसमें क्यों नहीं? अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। इस समय आप अगर सुल्तानपुर को देखें, हमारा सुल्तानपुर का विधायक छत्री है, हमारे एमएलसी साहब छत्री हैं, हमारा जिला सहकारी बैंक चेयरमैन छत्री है, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष छत्री है। ये तो आरोप योगीराज पे तो है ही। नहीं, छत्रियों की सरकार मैं कह रहा हूँ। और ये ब्राह्मण जिला अध्यक्ष बन गया है। इसके बाद हमारा कुर्मी जिला अध्यक्ष था। कैसे आरोप लगाएंगे आप? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम देख रहे थे, वहाँ पे आपकी बहुत सारी तस्वीरें, जो मंत्री हैं खासकर प्रधानमंत्री के साथ में कई फोटो थी। तो ये एक स्थान की नहीं है, मतलब एक मौके की नहीं है। आपकी जो मुलाकात है उनके साथ कई बार हो चुकी है। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उसमें उस फोटो में क्या बात आप कर रहे हैं या क्या बात हुई अगर आप रिकॉल करना चाहें। ये कहाँ की फोटो है? ये अभी संगम जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। देखिए, ये इतना बड़ा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मेरा देश का प्रधानमंत्री, और जब मिलता है वो अब कार्यकर्ता का हालचाल लेता है, कार्यकर्ता के परिवार का हालचाल लेता है और पूछता है सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये मोदी जी पूछते हैं? हाँ, आप जिससे भी मिलते हैं? बिल्कुल, आप ठीक हैं? तो आप तो बोले होंगे कि आपको देख लिया यही बहुत है। हम लोग यही कहते हैं कि आपको देख करके ही हमको ऊर्जा आती है। और मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं कि काशी क्षेत्र में महामंत्री के होने के नाते हर कार्यक्रम में लगातार 5 वर्षों में 20 से 25 बार आपका आशीर्वाद मिल रहा है। और जितने बार आशीर्वाद हमको मिला, आप एक फोटो देखेंगे मास्क वाली देखेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी राज्यपाल महोदया एक लाइन से चढ़ी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को उधर से आना था, उन्होंने गाड़ी घुमवा दी। मैं छोटा कार्यकर्ता था, सबसे लास्ट वाली लाइन में लगा था। और कोरोना काल में आपको बताऊं, गाड़ी घुमा करके पहला उन्होंने हमसे मुलाकात की, और मुलाकात नहीं की, पीठ को थपथपाया, सब ठीक है। कोरोना में जो छूने को लोग नहीं तैयार थे, मास्क लगा था। आप वो भी फोटो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पर देखेंगे। प्रधानमंत्री हालचाल जब अपने कार्यकर्ता का लेता है तो निश्चित ही एक नई ऊर्जा का प्रवाह हम लोगों के बीच में होता है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नई ऊर्जा के साथ हम लोग फिर लग जाते हैं। ठीक है, आपने समय निकाला, हमसे बात की, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।